प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया कि हम इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, तो इससे ये देख रहा है ये देश कहाँ है, आप बदल गया स्टैंड उनका। अरे स्टैंड वो जो बदल गया वो हमें पता है। वो जो है कभी कमजोर के साथ नहीं खड़े होंगे, वो कमजोर के साथ नहीं, वो अडानी के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो कमजोर होगा ना, क्या बात कह रहे हैं आप, मैं आपको बता रहा हूँ फलस्तीन कमजोर है, उसके साथ नहीं खड़े होंगे वो। जितना सऊदी अरब खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, जितना ईरान खड़ा हुआ है, जितना कतर खड़ा हुआ है, उतना इंडिया खड़ा हुआ है। नहीं, ये तो देख रहा है, प्रधानमंत्री तो नहीं खड़े हैं ना, बाकी का पूरा देश फलस्तीन के साथ में खड़ा है। मोहम्मद बिन सलमान ने फोन कर दिया है मोदी जी को। फोन कर दिया हो, वो जो भी हो, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको तो सुनिए आप। प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से मतलब कहा कि फलस्तीन के मतलब इजराइल के उसमें खड़े हुए हैं। वो तो वापस ले लिए, हमास को भी आतंकवादी नहीं मान रहे हैं अब। यही तो मतलब अभी वो चच्चा बता रहे थे, एक गलती, चच्चा आइए एक मिनट, आइए एक मिनट, एक गलती बता रहे थे। एक ये मतलब एक गलती नहीं, जो पूरा देश जो है भुखमरी की कंगाड़ पे है, आप इसको एक गलती मान रहे हैं। इस वक्त का मसला जो है, बात समझिए, ये मसला इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है। नहीं, ये मसला इजराइल फिलिस्तीन पर आप टॉपिक पे बात करें तो भारत की बात नहीं हो रही। भारत तो महान है हमारा। ये पिछले रिकॉर्ड देखे जाएंगे ना। ग्रेट इंडिया। हमको जरा बताइए, नोटबंदी से किसको फायदा हुआ? नोटबंदी कहाँ, पहले बात आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कह रहे हैं। ये एक गलती की बात बता रहे हैं ना, जो एक गलती है आज की मतलब गिना रहे, पीछे जो गलती पे गलती करते चले आ रहे हैं, इनको क्या होगा हमें बताइए आप। जो स्टैंड, अरे शर्म आनी चाहिए, कम से कम माफी मांगना चाहिए पूरे देश से कि मतलब हम लिया है वो बहुत सही लिया। प्रधानमंत्री जी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि हम गलती पे गलती करते चले आए हैं। अरे चलिए छोड़िए, वो तो कह रहे थे छोड़िए, प्रधानमंत्री जी इसमें मदद कर रहे हैं फिलिस्तीन की, ऐसी बात। जितना मदद क्राउन प्रिंस सलमान ने किया है, जितना ईरान कर रहा है, बातों से बातों मदद तो इंडिया भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छी बात आप आलोचना नहीं, अगर आलोचना करनी है आपको मुस्लिम मुल्कों को भी करनी है। देखिए, अच्छी बात है, उम्मीद कर सकते हैं, ना उम्मीद नहीं हो सकते हैं। अच्छी बात है, अगर मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो देश देख रहा है ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो कभी कमजोर के साथ ना खड़े हुए हैं और ना कभी खड़े होंगे। भारत सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं इस मुद्दे पे आप? हम भारत सरकार से, कौन है भारत सरकार में? मोदी जी है, मोदी जी है, तो ये हम उन्हीं की तो बात कर रहे हैं, उन्हीं की आलोचना। आप ना उम्मीदी वाली बात कर रहे हैं, कोई उम्मीद वाली बात करिए। हम ये बता रहे हैं ना, उम्मीद क्या लगाए हमें बता दीजिए आप। आपको कोई उम्मीद नहीं है कि मोदी जी कुछ करेंगे? भारत के लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। पूरा भारत जो रोजगार ढूंढ रहा है आज ना, ये सिर्फ कहाँ रोजगार पहुंच गया? इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, रोजगार की बात तो कभी भी हो जाएगी। चलिए एक सवाल और है आपसे, इजराइल फिलिस्तीन मामले में मुस्लिम देशों का जो रुख है उस पर आप कितना सेटिस्फाई हैं? नहीं, जो है साथ में कौन कौन है? साथ में कौन कौन? जो भी देश साथ में खड़े, पहले मेरी बात सुनिए, जो देश फलस्तीन के साथ में खड़े हैं उनका शुक्रिया, और जो नहीं खड़े हैं हो सकता है कि मतलब कल को खड़े हों। उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब जो भी फैसला करेंगे बाकी के देश तो वो सही करेंगे। मुसलमान के कौन से मुल्क से या कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष से या क्राउन प्रिंस से या प्रेसिडेंट से उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद ना उम्मीद तो किसी से नहीं है। कोई लीडर है जो लगता है कि सॉल्यूशन करेगा? हम उम्मीद सबसे रखे हैं, लेकिन कब वो जो कोई एक लीडर जिससे आपको ज्यादा उम्मीद हो? ईरान के प्रेसिडेंट से है कि किंग ईरान के हैं, ईरान के भी तो खड़े हैं फलस्तीन के पक्ष में। और बाकी कोई मुल्क? बाकी सऊदी को भी मतलब हम सलाहियत देते कि फलस्तीन के उसमें हक में खड़े। ना ईरान खड़ा उतना सऊदी अरब भी खड़ा हुआ, ऐसी बात नहीं। वो खड़ा है, हो सकता है कि हमने अभी 2-3 दिन से हॉस्पिटल में फंसे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में तो कुछ है नहीं जो वहाँ पे अपना मतलब वो करे, जाके प्राइवेट में ट्रीटमेंट। एक सवाल ये है आपसे कि एक मुस्लिम मुल्क है यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई, बहुत लोग रोजगार करने जाते हैं, मैं उसी मुल्क का जिक्र कर रहा हूँ। वो इजराइल के साथ बहुत डट के खड़ा हुआ है। जैसे जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस खड़े हैं, ऐसे यूएई भी खड़ा हो गया। ऐसा क्या है? मुस्लिम मुल्क होके भी तो अच्छी बात है, सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए। इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अगर कोई कमजोर है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अरे इजराइल के साथ खड़ा हुआ है भाई साहब। मैं भी तो बता रहा हूँ कि अगर कोई कमजोर है, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं इजराइल कमजोर है? हम ये नहीं कह रहे इजराइल कमजोर है, कौन जोरदार है कौन नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अगर फलस्तीन कमजोर है तो फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, जो भी कमजोर हो। खड़े नहीं हुए हैं, सवाल ये है। नहीं, अब नहीं खड़े हुए, ये तो आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछो, क्योंकि इतने बड़े तो हम मंत्री तो खड़े हुए हैं, यूएई नहीं खड़ा हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात नहीं खड़ा हुआ है। अब इतने बड़े तो हम है नहीं कि मतलब हम उसका जवाब दें कि मतलब वो क्यों नहीं खड़े हैं। हम ये कह मतलब अच्छा खराब तो सबके में मतलब उसकी सलाहियत रहती है कि क्या अच्छा है क्या खराब है। इसका सॉल्यूशन क्या है इतने बड़े मुद्दे का?
बहुत बड़ी जंग चल रही है, कई जंगी हो चुकी, चौथी जंग है ये। हम तो सारे देशों से यही अपील करते हैं कि ये जंग जो खून खराबा चल रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, हो सकता है कि इसमें भी सियासत हो, लेकिन ये जल्दी से जो है सब में खुशहाली आए, ये सब जो गोला बारूद चल रहे हैं ये सब खत्म हो।